हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन फिजिकल केमिस्ट्री इस वीडियो लेक्चर सीरीज़। और इस वीडियो में अपन प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस की बात कर रहे हैं। अपन पहले ही बात कर चुके हैं बैरोमीटर की, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के काम आता है। अपन मैनोमीटर की बात करना चाहते हैं, जो पर्टिकुलरली किसी भी गैस के प्रेशर को मेजर करने के काम में लिया जाता है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें एक चैम्बर होता है जिसमें अपन गैस रख सकते हैं, और वो जो चैम्बर होता है वो एक यू शेप की एक ट्यूब होती है उससे कनेक्टेड रहता है, और इसके अंदर मर्क्यूरी फील्ड रहता है। अब ये जो अपना कंस्ट्रक्शन है इस यू शेप की ट्यूब का, ये दो टाइप का होता है। तो अपना जो पहला टाइप है वो है क्लोज्ड एंड। सो इस क्लोज्ड एंड में यहाँ से जो एंड है वो क्लोज रहेगा, और दूसरे टाइप अपना होगा ओपन एंड। सो वहाँ पे जो ये वाला हिस्सा होगा ये ओपन रहेगा। सो इस वजह से डिफरेंस क्या आएगा, जब ये वाला जो सिरा है ये ओपन रहेगा तब यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी इसके अंदर के जो लिक्विड मर्क्यूरी कॉलम है उसके हाइट को अफेक्ट करेगा। बट यहाँ पर ये क्लोज्ड है, तो यहाँ का जो पोर्शन है इसको बोलूँगा कि ये वैक्यूम है। सो इस टाइप के मैनोमीटर को बनाने के लिए अपने को यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना होगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई एक गैस रखी, जब यहाँ पे कोई भी गैस नहीं थी और यहाँ पे एक परफेक्ट वैक्यूम था, तब जो अपना लिक्विड कॉलम होगा, जो मर्क्यूरी का जो लिक्विड कॉलम है वो बराबर हाइट पे होगा, क्योंकि यहाँ से भी कोई प्रेशर नहीं लग रहा है और यहाँ पे भी वैक्यूम है तो यहाँ पे भी कोई प्रेशर नहीं लग रहा है। बट अगर यहाँ पे मैंने कोई एक गैस इंट्रोड्यूस कर दी तो उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, दैट इज़ पी गैस। और इस प्रेशर की वजह से, जो कि यहाँ से ट्रेवल होके इस पॉइंट पे लगेगा, इसकी वजह से ये वाले जो कॉलम है मर्क्यूरी का, उसकी हाइट इसके कंपेरिजन में कम हो जाएगी। सो सपोज़ मर्क्यूरी की जो शेप है अब वो कुछ इस टाइप से हो गई है, जो कि पहले एकदम सेम लेवल पे थे बिकॉज दोनों एंड पे सेम प्रेशर लग रहा था। अब ऐसी कंडीशन नहीं है। सो इस कंडीशन में बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट ए है वो एक सेम लेवल पे है पॉइंट बी से, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है सी। सो मैं बोल सकता हूँ प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी, और ए का जो प्रेशर है वो गैस के प्रेशर के बराबर है। सो इट इज इक्वल्स टू पी गैस। और जो प्रेशर एट पॉइंट बी है इसको मैं लिख सकता हूँ, जो प्रेशर एट पॉइंट बी है उसको, लेट्स सपोज ये जो लिक्विड मर्क्यूरी की हाइट है वो h है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ h, रो और g। इसलिए जो प्रेशर ऑफ गैस है, प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू पी गैस, एंड प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू h रो g। दैट मीन्स पी गैस बिकम्स h डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी। तो इस तरीके से अपन गैस का प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अपने पास क्लोज्ड एंड मैनोमीटर हो तो। बट यहाँ पे ये जो डिवाइस है इसको बनाने में अपने को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए अपने को यहाँ पे एक बहुत अच्छा आइडियल वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए या तो जो अपने जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बहुत कॉस्टली हो सकते हैं, या फिर अगर अपन ने वैक्यूम क्रिएट कर भी दिया तो वो एक आइडियल वैक्यूम नहीं होगा वैक्यूम नहीं होगा, तो अपनी जो रीडिंग आएगी यहाँ पे गलत आने वाली है। अब अपन इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, दैट इज़ ओपन एंड मैनोमीटर। ये ओपन एंड मैनोमीटर में ये वाला जो पार्ट होगा ये ओपन रहेगा, मतलब यहाँ से भी P80 जो है वो अफेक्ट कर सकता है लिक्विड मर्क्यूरी के कॉलम को। तो इसका कंस्ट्रक्शन है ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक चैम्बर होगा जो कि एक यू शेप की ट्यूब से कनेक्टेड होगा, और ये जो यू शेप की ट्यूब है इसके अंदर मर्क्यूरी फिल्ड होगा। बट लेट्स सपोज इसके दो केस हो सकते हैं। एक पहले केस में जो P गैस है, लेट्स सपोज इज ग्रेटर देन P80m, मतलब जो गैस का प्रेशर होगा, अब देखो यहाँ से दो टाइप के पुश आएंगे। इधर से तो लिक्विड मर्क्यूरी को एटमॉस्फेयर प्रेशर पुश करेगा, और इधर से लिक्विड मर्क्यूरी को पी गैस का जो प्रेशर है वो पुश करेगा। अब दोनों में से कौन सा पुश ज़्यादा है उसके हिसाब से इसका शेप डिसाइड होगा कि इस पोर्शन में लिक्विड कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी कि इस पोर्शन में होगी। तो सपोज पहले केस में पी गैस इज़ ग्रेटर देन P80m, इसका मतलब जो गैस का प्रेशर है वो लिक्विड कॉलम को ज़्यादा पुश कर रहा है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इसलिए यहाँ पे जो शेप होगी वो कुछ इस टाइप से होगी लिक्विड मर्क्यूरी की। इसको दिस विल बी द शेप ऑफ लिक्विड मर्क्यूरी, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेट्स कॉल इट पॉइंट ए, लेट्स कॉल इट पॉइंट बी, एंड दिस इज पॉइंट सी। सो प्रेशर एट पॉइंट सी इज इक्वल्स टू P80m,
एंड प्रेशर एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू PATM प्लस H रो और G। ये जो H है वो हाइट है इन दोनों कॉलम के बीच का जो डिफरेंस है उसकी। तो यहाँ का जो प्रेशर है वो दो वजह से लग रहा है, एक तो लिक्विड कॉलम की वजह से और एटमॉस्फेयर की वजह से, इसलिए PB को मैंने लिख दिया PATM प्लस H रो G। और अपने को पता है कि एक ही लेवल पे प्रेशर इक्वल होते हैं, इसलिए PB इज इक्वल्स टू PA। और if PB is equals to PA and PA equals to P gas, then I can say that PB equals to PATM plus H rho G is equals to P gas। तो ये जो गैस का प्रेशर होगा वो PATM प्लस H rho G के बराबर हो जाएगा। तो अपन देख सकते हैं कि जो P गैस है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा है, मतलब कि एटमॉस्फेयर प्रेशर में H rho G ऐड करने के बाद में वो P गैस के बराबर हो रहा है। तो दैट मीन्स P गैस इज़ ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका जो सेकंड केस है उस केस में अपना जो P गैस है वो लेट्स सपोज लेस देन है PATM से। सो अपन एक और अगर डिवाइस कंसिडर करें तो अपने पास चैम्बर है गैस के लिए और एक U शेप की इसमें ट्यूब लगी हुई है, और लेट्स सपोज अपन इन दोनों प्रेशर को अगर इक्वल देखते हैं, अगर ये दोनों प्रेशर अगर इक्वल होते तो यहाँ से भी लिक्विड कॉलम पे सेम प्रेशर लगता और यहाँ से भी सेम प्रेशर लगता, तो जो हाइट है वो दोनों तरफ से जो HG का कॉलम है उसके बराबर होती। लेकिन अब जो एटमॉस्फेयर प्रेशर उसका पुश ज़्यादा है P गैस के कंपैरिजन में, इसलिए ये वाली जो हाइट होगी इस कॉलम में इसके कंपैरिजन में कम होगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको पॉइंट A बोलते हैं, इसको पॉइंट B बोलते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है ये लेट्स सपोज पॉइंट C है। सो प्रेशर एट पॉइंट B विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट A, क्योंकि सेम लेवल पे है, और ये जो B पॉइंट का प्रेशर है विल बी इक्वल्स टू, ये हाइट मान लो कि H है तो H रो G प्लस P गैस। सो प्रेशर एट पॉइंट A, ये वाला जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि इस तरफ से एटमॉस्फेयर अंदर एंटर करके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ इट विल बी इक्वल्स टू PATM। So I can say that PATM is equals to H rho G plus P gas। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो P गैस से ज़्यादा है H rho G वाली वैल्यू से, इसलिए इस केस में जो मर्क्यूरी की शेप है वो कुछ इस टाइप से होगी। अगर दोनों बराबर होंगे तो ये जो लेवल होंगे बराबर होगी, अगर P गैस ज़्यादा है तो इसकी शेप कुछ इस टाइप से होने वाली है। अब क्वेश्चन ये है कि क्लोज एंड और ओपन एंड में से कौन सा बेटर है, तो अपने लिए जो इजी कंस्ट्रक्शन है वो ओपन एंड का है, अपने को फालतू में वैक्यूम क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, वैक्यूम क्रिएट करने के डिवाइस के पैसे ये इन्वेस्ट नहीं करने होंगे। सो अपने पास एक चैम्बर चाहिए, एक यू शेप की ट्यूब चाहिए और मर्क्यूरी चाहिए, एंड वी कैन मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस। सो दिस इज इट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।